हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे चैत्र मास की पूर्णिमा कब है, 23 अप्रैल या 24 अप्रैल। जानेंगे सही तिथि, पूजा और स्नान दान का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और साथ में जानेंगे कि इस दिन आपको किन चीज़ों का दान करना चाहिए और इस दिन कौन से खास उपाय करने चाहिए। दोस्तों, चैत्र पूर्णिमा का व्रत उस दिन रखते हैं जब चैत्र शुक्ल पूर्णिमा तिथि में चंद्रमा उदित होता है। वहीं चैत्र पूर्णिमा का स्नान और दान उस दिन होता है जिस दिन पूर्णिमा तिथि में सूर्योदय हो। कई बार पूर्णिमा का व्रत पहले और उसके अगले दिन स्नान दान होता है। इसका कारण तिथि के प्रारंभ और समापन का समय होता है। शास्त्रों में वैसे तो सभी पूर्णिमा खास होती हैं, लेकिन चैत्र माह की पूर्णिमा बहुत ही खास मानी जाती है। चैत्र माह की शुक्ल पक्ष में आने वाली पूर्णिमा को हनुमान जयंती भी मनाई जाती है। इसे चैती पूर्णिमा या चैत्र पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। और बल बुद्धि शौर्य के प्रतीक हनुमान जी का जन्मदिन भी चैत्र पूर्णिमा 23 अप्रैल मंगलवार को मनाया जाएगा। इस दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। राम भक्त हनुमान जी को मनाने के लिए किसी विशेष प्रकार की पूजा या फिर अर्चना की आवश्यकता नहीं होती है, बस श्रद्धा से राम भगवान का नाम ही काफ़ी है। दोस्तों, इस पूर्णिमा पर पवित्र नदी में स्नान करके अपने सामर्थ्य के मुताबिक दान पुण्य करने से, पूजा पाठ करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में चैत्र पूर्णिमा की सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त और स्नान दान का समय, पूजा विधि। साथ में जानेंगे इस दिन आपको किन चीज़ों का दान करना चाहिए और कौन से खास उपाय करने चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि हिंदू नववर्ष की पहली पूर्णिमा मनाई जाती है। इसे चैत्र पूर्णिमा या चैती पूनम के नाम से भी जाना जाता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव अपने पूर्ण आकार में होते हैं। चैत्र पूर्णिमा भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के लिए समर्पित मानी जाती है। साथ ही इस दिन शुभ फलों की प्राप्ति के लिए व्रत भी रखा जाता है और अपने सामर्थ्य के मुताबिक दान पुण्य भी किया जाता है। आइए जानते हैं कि चैत्र पूर्णिमा 23 अप्रैल को है या 24 अप्रैल को। दोस्तों, इस बार चैत्र पूर्णिमा की तिथि शुरुआत जो है वो 23 अप्रैल को शाम के 3:25 पर होगी। 23 अप्रैल को सुबह के 3:25 पर पूर्णिमा तिथि शुरू होगी और इसकी जो समाप्ति है वो 24 अप्रैल को 5:18 पर होगी। तो चैत्र पूर्णिमा उदय तिथि के अनुसार 23 अप्रैल को है, यानी कि आज चैत्र पूर्णिमा में सूर्योदय होगा और इस दिन चैत्र पूर्णिमा का चंद्रोदय भी होगा। तो ऐसे में चैत्र पूर्णिमा का जो व्रत और स्नान दान है वो 23 अप्रैल को किया जाएगा और 24 अप्रैल को 5:18 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी। पूजा का जो शुभ मुहूर्त है, ब्रह्म मुहूर्त है सुबह के 4:20 से
5:04 तक, और अभिजीत मुहूर्त है सुबह के 11:53 से 12:46 तक। चंद्रोदय का समय है 6:25 पर, और चंद्रमा की पूजा का समय है 6:25 पर। आइए जानते हैं चैत्र पूर्णिमा की पूजा विधि। दोस्तों, पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठें और संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें, या फिर घर पर ही गंगा जल मिले हुए जल से स्नान करें, और सबसे पहले सूर्य देव को अर्घ्य दें। और अगर आप व्रत रखते हैं तो हाथ में फूल और जल लेकर के व्रत का संकल्प लें। अब चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद दीपक जलाकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना करें और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करें। भगवान विष्णु का जो मंत्र है वो इस प्रकार है: ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री विष्णुवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। चैत्र पूर्णिमा अन्य दिनों की अपेक्षा शुभ फल प्राप्त होते हैं इस दिन इन मंत्रों का जाप करने से। इसलिए कोई भी कार्य की शुरुआत इस दिन से करने पर शुभ फलों की प्राप्ति होती है, और चैत्र पूर्णिमा के अन्य दिनों से ज़्यादा इस दिन शुभ फलों की प्राप्ति के लिए आप अपने सामर्थ्य के मुताबिक दान पुण्य भी जरूर करें। पूर्णिमा व्रत जो है वो चंद्रमा को मजबूत करता है। यदि आपकी कुंडली में कमज़ोर है या पीड़ित है तो कमज़ोर और पीड़ित चंद्रमा को मजबूत करने के लिए व्रत के साथ साथ आप चंद्रमा को मजबूत करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए गोल्डन मोती धारण करें, यानी कि सुनहरा मोती धारण करें। ऐसा करने से कुंडली में चंद्रदेव मजबूत होते हैं, यानी कि चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है और चंद्र मजबूत होता है। आइए जानते हैं कि इस दिन आपको किन चीज़ों का भगवान को भोग लगाना चाहिए। दोस्तों, इस दिन आप व्रत रखते हैं तो व्रत कथा जरूर पढ़ें या सुनें, और फिर आरती करें और खीर, चावल की खीर और मिठाई का भोग लगाएं। रात्रि में चंद्रदेव को अर्घ्य देकर व्रत संपन्न करें। आइए जानते हैं कि चैत्र पूर्णिमा पर किन चीज़ों का दान करने से किस्मत चमकेगी। दोस्तों, चैत्र पूर्णिमा के दिन स्नान दान के बाद आप चावल का दान कर सकते हैं। चाहे तो आप दूध, चावल और चीनी से बनी खीर का भी दान कर सकते हैं। नंबर 2, सफ़ेद वस्त्र। चैत्र पूर्णिमा पर आप सफ़ेद वस्त्र का दान करते हैं तो ऐसा करने से कुंडली में चंद्र दोष दूर होता है। नंबर 3, चांदी। चंद्रमा का शुभ धातु चांदी है। चैत्र पूर्णिमा के अवसर पर अगर आप चाहें तो अपने क्षमता के अनुसार चांदी का दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप मोती का भी दान कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, चैत्र पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा में सफ़ेद फूलों का उपयोग जरूर करें और श्वेत पुष्प का दान भी करें। ऐसा करने से कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है, चंद्र दोष दूर होता है। इसके अलावा दूध और दही, इन दोनों वस्तुओं का संबंध चंद्रमा से होता है, तो चैत्र पूर्णिमा पर स्नान के बाद दूध, दही, शंख, इन चीज़ों का दान भी कर सकते हैं। चैत्र पूर्णिमा के दिन इन वस्तुओं का दान करने से चंद्रदेव प्रसन्न होते हैं। जो मैंने अभी आपको बताया, इनमें से आप किसी भी चीज़ का दान करें, ऐसा करने से चंद्रदेव प्रसन्न होते हैं और उनके सकारात्मक प्रभाव से हमारे जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है। जिनकी कुंडली में चंद्रमा का दोष है वे लोग इन वस्तुओं का दान जरूर करें। ऐसा करने से लाभ होगा। आइए जानते हैं चैत्र पूर्णिमा के दिन
कौन से खास उपाय करने चाहिए। दोस्तों, अगर आप व्रत रखते हैं तो भी ये उपाय कर सकते हैं, और व्रत नहीं रखते हैं तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। चैत्र पूर्णिमा को धन की देवी माता लक्ष्मी को लाल रंग के वस्त्र और सुहाग की सामग्री अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। पूर्णिमा के दिन कमलगट्टे की माला से माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है: ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद, श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का घर में स्थायी निवास होता है। चैत्र पूर्णिमा पर हनुमान जयंती भी मनाई जाती है। कहते हैं इस दिन मंदिर या घर की छत पर या मंदिर की छत पर लाल झंडा लगाने से सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलती है और हमारा मान सम्मान बढ़ता है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। आइए जानते हैं चैत्र पूर्णिमा का महत्व। दोस्तों, चैत्र का महीना धार्मिक कार्यों के लिए विशेष माना गया है। हिंदू नववर्ष की पहली पूर्णिमा चैत्र पूर्णिमा होती है और इसी दिन हनुमान जयंती भी मनाई जाती है। माना जाता है कि इस दिन अपने भगवान के अपने इष्ट देवता के साथ साथ अपने कुल देवी देवताओं के साथ साथ भगवान विष्णु का और माँ लक्ष्मी का और हनुमान जी का पूजन करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस दिन स्नान दान और व्रत करने से जाने अनजाने में हुए पापों का नाश होता है। जाने अनजाने में हुए पापों से मुक्ति मिलती है। चैत्र पूर्णिमा पर हनुमान जयंती भी है, तो इस दिन हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करने से संकट मोचन हनुमान जी के पैरों में लेपन करने से शनि की 7.5 और ढैया की पीड़ा से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा यदि हनुमान जी को अर्पित किया हुआ सिंदूर उसका यदि हम माथे पे टीका लगाते हैं तो दुर्घटना का भय दूर होता है और हर तरह के संकट भी दूर होते हैं। इसके अलावा यदि आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट हनुमान जी को चढ़ाए गए सिंदूर से अपनी पुस्तक पर टीका लगाते हैं या हनुमान जी को जो सिंदूर चढ़ाया हुआ है उस सिंदूर से स्वास्थ्य का निशान बनाते हैं तो उससे बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है। और रोगों से मुक्ति के लिए इस दिन जो व्यक्ति हनुमान जी को चढ़ाए गए सिंदूर से खुद के माथे पर कंठ पर टीका करते हैं तो बल की प्राप्ति होती है और रोगों से मुक्ति मिलती है। और यदि आप कर्ज से पीड़ित हैं तो कर्ज से मुक्ति के लिए इस दिन आटे का दीपक बनाकर बड़ के पत्तों पर रखकर मंगलवार के दिन या फिर हनुमान जन्म उत्सव के दिन हनुमान जी के मंदिर में रखने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। इस उपाय को 23 अप्रैल के अलावा आप 9 मंगलवार यानी कि 23 अप्रैल से शुरू करके 9 मंगलवार करें। ऐसा करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा मंगलवार के दिन एक मीठा पान और एक जटा वाला नारियल हनुमान जी को अर्पित करें। नारियल के ऊपर हनुमान सिंदूर से 8 तिलक लगाने हैं। हर तिलक लगाते समय जय श्री राम बोलना है और संकट से निकलने के लिए हनुमान जी से प्रार्थना करनी है। ऐसा करने से यानी कि इस उपाय को करने से तुरंत असर दिखाई देता है। जल्द ही संकटों से निकलने के रास्ते मिलने लगते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाना चैत्र पूर्णिमा का स्नान दान का शुभ मुहूर्त, पूजा का शुभ मुहूर्त और चंद्रोदय का समय, पूजा विधि। साथ में मैंने आपको बताया कि चैत्र पूर्णिमा पर आपको किन चीज़ों का दान करना है। और चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती है, तो हनुमान जयंती के दिन आपने हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना है और उससे आप क्या क्या कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी
ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आपके द्वारा शेयर करने पर न जाने किसका भला हो जाए। और जब किसी दूसरे का भला होता है तो आपके द्वारा वीडियो शेयर करने पर जब किसी दूसरे का भला होता है तो उसका पुण्य भी प्राप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें और स्वस्थ रहें। अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव। हनुमान जन्मोत्सव की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं।